हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में लोग फिर से बात करने वाले हैं उन सभी बाइक्स के बारे में जिनके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। वैसे इसी सेम टॉपिक मैंने एक और वीडियो बनाया था आज से कुछ समय पहले, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक से देखा नहीं तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। और वहीं इस वीडियो में टोटल में बात करेंगे 7 बाइक्स के बारे में। और हो सकता है यहाँ पे जो कुछ बाइक्स हैं इनके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता हो, तो अगर आपको पहले से पता होगी इन कुछ बाइक्स के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये सब जो बाइक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही कम लोगों को इन सभी बाइक्स के बारे में पता होगी। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। और वही वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग 150 के सब्सक्राइबर मार्क के बहुत ही नजदीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो। और वहीं साथ ही में अगर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों होशोंग के बारे में आप लोग जानते होंगे। होशोंग वो कंपनी है जो कि इंडिया में GT250R और GT650R सेल करा करती थी, लेकिन फिलहाल के लिए वो सब जो बाइक्स है वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। उनका कोई भी BS6 इंजन आया नहीं है। लेकिन शायद आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि होशोंग के फ्लीट में एक क्रूजर बाइक भी आती थी, और वहीं उस क्रूजर बाइक का नाम था होशोंग अकीला GV250 और GV650। तो ये एक क्रूजर बाइक है जैसे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रही होगी। और वहीं इस बाइक में आपको दो इंजन ऑप्शंस मिल जाते थे, 250cc और 650cc दोनों का। तो सीधे बात करूँ तो GT250R का जो इंजन था और GT650R का जो इंजन था वही दोनों इंजन को इसमें यूज किया जाता था, लेकिन लोअर ट्यूनिंग के साथ। तो है ना कमाल की बात। बहुत बार आप लोगों ने सोचा होगा कि होशोंग वो कंपनी है जो कि सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक बनाती है, लेकिन आज मैंने आपको बता दिया कि ये कंपनी में आपको क्रूजर बाइक भी मिला करती थी। वैसे ये जो बाइक है ये भी अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन होशोंग अकीला GV300 जल्दी मार्केट में देखने को आपको मिल सकती है। वैसे सिर्फ अगर अकीला GV250 के बारे में बात की जाए तो इस बाइक की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 3,23,000 रुपीज। इसमें 26 bhp का पावर मिल जाता था और 22 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था उसके 249cc ट्विन सिलेंडर इंजन से, जो कि एक एयर कोल्ड इंजन था। वैसे दोस्तों ये जो दोनों ही बाइक्स अकीला GV250 और अकीला GV650 बहुत ही कम रोड्स पे देखने को मिलती है, जिनकी वजह से बहुत ही कम लोगों को इन दोनों बाइक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों ने भी इन बाइक्स को अगर देखा है और अगर आप लोगों को भी ऑलरेडी इन बाइक्स के बारे में पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है मेरे को नहीं लगता कि आज से पहले हम लोगों ने किसी भी इस टाइप की बाइक के बारे में चैनल पे बात किया है। और वहीं इस बाइक का नाम है कावासाकी KLX। तो 6 नंबर वालों बात कर रहे हैं कावासाकी KLX के बारे में। और बेसिकली एक डर्ट बाइक है और इसको देखने से आप लोगों को ऐसे ही लगेगा कि ये जो बाइक है ये वही टाइप की बाइक है जिसको गुंडे बदमाश चलाते हैं बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड की मूवीज में। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा तो मेरे को बिल्कुल भी लगता है कि जो लोग भी इस बाइक को पहली बार देख रहे होंगे उनको यही फील आई होगी कि इसको उसी टाइप्स के लोग चलाते हैं। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में सिर्फ उसी टाइप्स के लोग इस सब बाइक्स को नहीं चलाते। बेसिकली जितनी भी कंपनीज डर्ट बाइक्स को डिजाइन करती हैं वो उन्हीं लोगों को अपने दिमाग में रख के डिजाइन करती है जिनको एकदम हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी, जिनको अपनी बाइक को कोई भी टेरेन में लेके जाना है। और वहीं जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं कि ये सब जो बाइक्स है ये सब ऑलरेडी ऑफरोडिंग टायर्स के साथ आती है, जिनकी वजह से ये जो बाइक्स है कहीं पर भी जा सकती है, माउंटेन्स भी क्लाइंब कर सकती हैं। वैसे इंडिया में डर्ट बाइक का लोगों को ज़्यादा क्रेज नहीं है, इसीलिए ये सब जो बाइक्स है इंडिया में पॉपुलर नहीं है। और बहुत ही कम ब्रांड्स जो ये इंडिया में अपनी डर्ट बाइक सेल करती है। लेकिन कावासाकी सेल करती थी BS4 इंजन के साथ, लेकिन अब कोई BS6 इंजन के साथ कावासाकी भी अपनी डर्ट बाइक्स को नहीं लाई है अभी तक। और वहीं कावासाकी KLX जो बाइक्स थी इनमें भी आपको डिफरेंट इंजन ऑप्शंस देखने को मिलता था। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ 110cc वाली KLX के बारे में। 250cc वाली भी KLX आती थी। तो अगर KLX 110 वाली के बारे में बात की जाए तो इस बाइक की जो लास्ट एक शोरूम प्राइस थी वो थी 3 लाख रुपीज। और वहीं KLX 110 में आपको 7.4 bhp का पावर मिल जाता था और 8 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था इनके 112cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। तो जब मैंने KLX 110cc वाले डर्ट बाइक्स के बारे में इनकी पावर फिगर्स को पढ़ा तो मेरे को एक बात ही नहीं समझ में आई कि इतनी कम पावर इतनी कम टॉर्क के साथ ये सब जो बाइक्स थी सब सुपर कार्स को कैसे दौड़ा देती थी, सुपर बाइक्स को कैसे दौड़ा देती थी। साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अब वो तो मूवी के डायरेक्टर ही समझे, लेकिन हो सकता है कि वो लोग जो डर्ट बाइक्स यूज़ करते हैं उनमें ज़्यादा पावर होती होगी। और वहीं KLX 110 की करवेट थी 76 kg। तो 6 नंबर पर उन्होंने बात किया कावासाकी की डर्ट बाइक कावासाकी KLX के बारे में बात करते हैं जो 5th नंबर पर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी सारे टूरिंग बाइक्स के बारे में सुना होगा, जैसे प्रीमियम टूरिंग बाइक्स होगी, ट्रायम्फ टाइगर होगी, BMW R1250 GS होगी। लेकिन ये जो प्रीमियम टूरिंग बाइक है इसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा। इस बाइक का नाम है मोटो गुजी V85। तो बाइक को यहाँ पे हटा दीजिए, बाइक के बारे में लोग आगे बात करेंगे। लेकिन पहले ये जो ब्रांड है इसके बारे में बात करते हैं। तो मोटो गुजी के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता कि ये कोई कंपनी है जो कि बाइक भी बनाती है। तो बहुत लोगों से आप लोग पूछेंगे कि मोटो गुजी कौन सी कंपनी क्या बनाती है, तो शायद बहुत लोग यहाँ पे आंसर ना देने पाए। वैसे ये जो मोटो गुजी इटालियन बाइक मैन्युफैक्चर कंपनी है और वहीं ये भी पियाजो ग्रुप के साथ है। और इसी की वजह से ये जो बाइक है V85 इसको डिस्प्ले में लगाया गया था इस साल के ऑटो एक्सपो जो कि दिल्ली में हुई थी। लेकिन वहाँ पे मेरे को देख के लग रहा था कि बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड है इस बाइक के बारे में जानने के लिए और बहुत ही कम लोगों को इस बाइक के बारे में नॉलेज थी।
तो Moto Guzzi V85 भी BS6 इंजन में आई नहीं है। BS4 में इसकी जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 12,65,000 रुपीज़ थी और वहीं इस बाइक में 853 सीसी का ट्विन सेंटर इंजन दिया गया था जो कि 78 bhp का पावर और 80 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता था। और ये भी बाइक का जो इंजन था वो एक एयर कूल्ड इंजन था। तो फिफ्थ नंबर पर उन्होंने बात किया Moto Guzzi के बारे में बात करते हैं जो फोर्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो फोर्थ नंबर बाइक है इस बाइक के भी जो केस है हल्का हल्का Moto Guzzi V85 ही जैसा है। और वहीं इस बाइक ब्रांड के बारे में आप लोग जानते होंगे, इस बाइक ब्रांड का नाम है इंडियन, लेकिन इस बाइक के बारे में शायद आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों को पता है। इस बाइक का नाम है इंडियन FTR 1200। तो फोर्थ में हम लोग बात करें इसी बाइक के बारे में जिसका नाम है इंडियन FTR 1200। और वहीं इस बाइक की ओर अगर आप लोग देखते हो तो इसमें आपको हल्का बॉवर प्रेजेंस भी देखने को मिलता है और वही साथ में इसमें आपको स्क्रैम्बलर टाइप की प्रेजेंस देखने को मिलती है। वैसे अब नहीं मिलती है क्योंकि ये भी जो बाइक है कंपनी इसका डिसकंटिन्यू कर दी है। ये BS4 इंजन में आती थी, BS6 इसका कोई भी मॉडल नहीं आया है। तो मैंने काफ़ी जगह सुपर बाइक्स देखी हैं, बेंगलोर में मैंने देखा है, दिल्ली में देखा है, कोलकाता में देखा है, लेकिन ये सब जो सुपर बाइक्स है जैसे कि इंडियन FTR 1200 हो गई, Moto Guzzi V85 हो गई, तो ये सब सुपर बाइक एकदम आपको ना के बराबर देखने को मिलती है। गलती से भी अगर आपको दिख जाए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। वैसे इस बाइक की पावर फिगर्स तो कंपनी ने रिलीज नहीं की, लेकिन इसके टॉर्क मेरे को पता है। इसमें जो आपको टॉर्क है वो 115 न्यूटन मीटर का मिलता था इसके 203 सीसी इंजन से। और वहीं इस बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलता था। तो फोर्थ नंबर में बात की इंडियन FTR 1200 के बारे में बात करते हैं जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड नंबर बाइक है जिसके बारे में बात करने वाले हैं इस बाइक का नाम है Kawasaki Z900। तो वेट सिर्फ यहाँ पे मैं Z900 का नाम लिया हूँ, सही में हम लोग Z900 के बारे में नहीं बात करेंगे। Z900 RS नाम से एक कैफे रेसर बाइक आती थी जो कि Kawasaki सेल करती थी। तो जी हाँ दोस्तों, थर्ड नंबर में हम लोग बात कर रहे हैं Kawasaki कैफे रेसर बाइक के बारे में जिसका नाम था Kawasaki Z900 RS। तो दोस्तों जितनी ज़्यादा Kawasaki Z900 पॉपुलर है उतनी अनपॉपुलर ये जो बाइक है Z900 RS है, क्योंकि जैसे आप लोग भी जानते हैं कि कैफे रेसर सेगमेंट ये जो है इंडिया में कुछ खास ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वहीं जो प्रीमियम कैफे रेसर बाइक्स हैं इनको लोग उतना ज़्यादा नहीं लेते हैं। जो हल्की कम बजट में कैफे रेसर बाइक्स आती है लगभग जो 4 लाख के नीचे में आती है उनको लोग ले लेते हैं, लेकिन फिर भी जो 5 लाख या फिर 7 लाख के ऊपर जो आती है उनको उतना ज़्यादा लोग नहीं लेते हैं। तो बस इसी की वजह से Kawasaki Z900 RS भी कुछ खास पॉपुलर नहीं है मार्केट में, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास आपको ये जो बाइक है देखने को मिल जाएगी क्योंकि ये Kawasaki की तरफ से आती है और Kawasaki इंडिया की वो नंबर 1 प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड है। और वहीं Z900 RS जब डिसकंटिन्यू हुई थी तो इस बाइक की जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 15,60,000 रुपीज़ थी। इस बाइक में 108 bhp का पावर आपको दिया गया था और 98.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था इसके 948 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। और वहीं इस बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता था। तो वैसे अगर देखा जाए तो इस बाइक की जो प्राइस थी वो भी कुछ ज़्यादा थी, जैसा मैंने आपको इसकी लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस बताई थी। और वहीं इस प्राइस रेंज में इसमें जो पावर है वो ज़्यादा मिलना चाहिए था, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में जो दूसरी जो बाइक्स आती है जैसे स्पोर्ट्स बाइक को आप लोग पकड़ सकते हैं, वैसे स्पोर्ट्स बाइक तो इससे कंपेयर नहीं हो सकती है। फिर भी जो स्पोर्ट्स बाइक इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलती है मार्केट में, उनमें आपको इससे कहीं ज्यादा पावर देखने को मिल जाती है। तो एनीवेज थर्ड नंबर में उन्होंने बात किया Kawasaki Z900 RS के बारे में बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड नंबर बाइक इस बाइक के बारे में बहुत ही डिटेल में नहीं बात करेंगे क्योंकि आज से बहुत ही समय पहले ये बाइक मार्केट में सेल हुआ करती थी। और वहीं इस बाइक का नाम था Kawasaki Ninja ZX 9R। तो जो लोग रियल मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट है उन लोगों को इस बाइक के बारे में जरूर पता हो कि ये जो बाइक थी पहली निंजा सीरीज की बाइक थी। निंजा सीरीज में सबसे पहले आने वाली यही बाइक थी जिसका नाम था Kawasaki ZX 9R। तो वैसे Kawasaki ने इस बाइक को लॉन्च किया था CBR 900 RR फायरब्लेड के अगेंस्ट में और वहीं इस बाइक को उसी के अगेंस्ट में रखा गया था। और ये जो बाइक है इसकी प्रोडक्शन हुई थी 1994 से 2003 तक। तो आज की डेट में बहुत लोग ZX 6R के बारे में जानते हैं, ZX 10R के बारे में जानते हैं, इवन ZX 14R के बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि ZX 9R के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा, तो चलो इस बाइक को भी इस वीडियो में इंक्लूड किया जाए। तो अगर आप लोग इस बाइक के बारे में ऑलरेडी जानते थे तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भी एक रियल मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट हो। तो सेकंड नंबर में उन्होंने बात की Kawasaki ZX 9R के बारे में बात करते हैं, इसलिए इसकी फर्स्ट और आखिरी बाइक के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग KTM ड्यूक सीरीज बाइक्स में कितने सारे ड्यूक बाइक्स को जानते हो, तो आप लोग में से ज़्यादा लोग बोलेंगे 4 से 5 ड्यूक बाइक्स को हम लोग जैसे जानते हैं। ड्यूक 125 हो गई, ड्यूक 200 हो गई, ड्यूक 390 हो गई, ड्यूक 250 हो गई, या फिर ड्यूक 790 हो गई, या फिर ड्यूक 1290R हो गई, जिसको सुपर ड्यूक कहते हैं। तो लगता है मैंने 4 या 5 से ज़्यादा बोल दिया। वैसे एक्चुअली में मैंने काउंट नहीं किया, तो अगर 4 से या 5 से ज़्यादा बोल दिया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको ड्यूक बाइक के बारे में बताने जा रहा हूँ शायद इसके बारे में आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। इस बाइक का नाम है ड्यूक 690। तो जी हाँ दोस्तों, मिडिल वेट स्पोर्ट्स सेगमेंट में भी ड्यूक सीरीज की एक बाइक आती है जिसका नाम है ड्यूक 690। और वहीं ये जो बाइक यूरोपियन मार्केट में सेल होती है, लेकिन अभी तक से इस बाइक को जो इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का कोई भी KTM का प्लान नहीं है। फिर भी मैंने सोचा कि जो KTM फैन बॉयज है इंडिया में उन लोगों को इस बाइक के बारे में जरूर नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो में इस बाइक को भी इंक्लूड किया जाए।
तो वैसे ये जो ड्यूक 690 है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है, इसमें 72 bhp का पावर दिया जाता है और 70 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है इसके 690 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन से। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की उसमें मेरे को यही पता चले कि ये जो बाइक है इसमें सिंगल सिलेंडर इंजन ही आता है 690 सीसी के साथ। और वहीं इसकी डिजाइन लैंग्वेज की ओर अगर आप लोग देखोगे तो देखने से यही लगता है कि ये जो पुरानी वाली ड्यूक 200 का डिजाइन था और अभी वाली जो ड्यूक 125 का डिजाइन है वैसे ही सिमिलर डिजाइन लैंग्वेज इसमें आपको देखने को मिलता है। और वहीं लगभग इंडियन रुपीज में 5 से 6 लाख के आसपास में इंटरनेशनल मार्केट में सेल होती है। और ये कब इंडिया में आएगी, कितनी इसकी प्राइस होगी, अभी तक से ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन और ऐसा कोई भी न्यूज KTM की तरफ से नहीं आया। तो जब भी ये सब बाइक कोई भी लॉन्च होती है या फिर कोई भी न्यू भी बाइक मार्केट में आती है तो उसकी सबसे पहले न्यूज आपको मेरे मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो क्विक अपडेट्स पाने के लिए। तो इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर ड्यूक 690 और यही सब 7 बाइक्स थी जिनके बारे में हमने बात किया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू।